हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। तो इसमें 50 क्वेश्चन हैं और इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट 1 करा चुका हूं और प्रैक्टिस सेट 2 करा चुका हूं। उनमें भी 50-50 क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारी कंप्यूटर पर वीडियो आएगी, उसमें 30 क्वेश्चन होंगे। तो अब हम बात करते हैं, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जो BHU था उसके संस्थापक कौन थे? BHU। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मदन मोहन मालवीय जी थे और इसकी स्थापना 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर की गई थी। अब है हमारा दूसरा प्रश्न, राजपूत समाज का आधार क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, वंश के आधार पे था, वंश। अब है हमारा तीसरा प्रश्न, तो ऊंचे पादपों में शीर्ष प्रभुत्व का कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हार्मोन। हार्मोन की वजह से ऊंचे पादपों में ये हार्मोन्स का कारण रहता है। अब है हमारा चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है हमारा, आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? जो आर्द्र पर्वतीय वन रहते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में आर्द्र पर्वतीय वन पाए जाते हैं। अब है हमारा पांचवा प्रश्न, तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे? तो ये जो सम्मिलित थे, तो ये माउंटबेटन योजना थी, माउंटबेटन प्लान था, माउंटबेटन प्लान था, उसमें संबंधित थे ये। अब है हमारा 6th प्रश्न, तो पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? जो पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं वो कौन सी जगह पे मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीलगिरी। नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं ये, नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं। अब हमारा है 7वां प्रश्न, भारत में आल्पवी वन कहाँ पाए जाते हैं? जो आल्पवी वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं भारत में? तो इसका जो राइट आंसर है सुंदरवन में पाए जाते हैं ये, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। अब है हमारा 8वां प्रश्न, तो निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया था? जो अवध का नवाब था तो ईस्ट इंडिया पर निर्भर बन गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैटल ऑफ बक्सर, और ये बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1764। अब है हमारा कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कोरू शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है उपग्रह प्रक्षेपण के लिए ये प्रसिद्ध है, कोरू। आप ये ध्यान रखना, कोरू उपग्रह प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। अब है हमारा 10वां प्रश्न, निम्न में से पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? जो इनमें हैं ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किसकी पाटलिपुत्र राजधानी थी? जो इसका राइट आंसर है मौर्य शासकों की पाटलिपुत्र राजधानी थी, पाटलिपुत्र, ये मौर्यों की थी। अब है हमारा 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब जो सही नहीं है? तो अकबर मतलब सिकंदरा में ये सही है, बाबर काबुल से था, जहांगीर लाहौर में भी रहा। तो जो राइट आंसर है वो है डी, तो ये सही नहीं है, शाहजहां दिल्ली से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अब हमारा है 12वां प्रश्न,
तो भारतीय खगोल ने किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला बनाई है? जो भारतीय खगोल है विश्व की सबसे ऊंची, तो ये है हमारी हैनल में। तो ये प्रयोगशाला है, ये हैनल में है। अब है हमारा 13वां प्रश्न। तो 13वां प्रश्न ये है, दृष्टि के पददीप्त सिद्धांत के आधार पर कौन सा निर्मित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिनेमा। सिनेमा में हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिनेमा। अब है हमारा 14वां प्रश्न। तो निम्न में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? तो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें ईंधन का कौन काम करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूरेनियम। यूरेनियम ईंधन का काम करता है। नियम, तो आप इसको याद रखें, यूरेनियम। अब है हमारा 15वां प्रश्न। कंप्यूटर में आईसी चिप निम्नलिखित की बनी होती है। जो आईसी चिप होती हैं कंप्यूटर में, जो हमारी चिप होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिलिकॉन की बनी होती हैं। ये सिलिकॉन की बनी होती हैं। तो मेरा जो कंप्यूटर पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आप उसको जाके देख सकते हैं। और मेरा इसके बाद कंप्यूटर पे 30 क्वेश्चन की वीडियो आएगी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे क्वेश्चन उसमें, तो आप उसको देख सकते हैं। अब है हमारा 16वां प्रश्न। तो शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस का, जो शीतल जल पेय बनाते हैं उसमें कौन सी गैस का यूज करते हैं हम? तो इसका जो राइट आंसर है, जो शीतल पेय के लिए CO2 का यूज करते हैं हम। इसका राइट आंसर है सी, CO2। अब है हमारा 17वां प्रश्न। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? जो लोहा रहता है वो मतलब हमें नेचुरल तरीके से किस अवस्था में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्साइड। ऑक्साइड की फॉर्म में हमें ये लोहा पाया जाता है। अब है हमारा 18वां प्रश्न। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा रहता है? तो जो समुद्र के पानी में सबसे अधिक रहता है नमक। तो इसका जो राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। और यहाँ जो सोडियम क्लोराइड का रासायन NaCl भी बोलते हैं इसको। अब है हमारा 19वां प्रश्न। तो जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाता है तो उसका आकार क्या होता है? तो उसका आकार बढ़ता है। इसका राइट आंसर है बढ़ेगा। अब है हमारा 20वां प्रश्न। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो जो प्रारंभ में वैदिक काल था तो उसमें वर्णित नदी थी हमारी सिंधु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंधु। अब है हमारा खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है, जो हम सोडा यूज करते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो खाने वाला सोडा है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब है हमारा 22वां प्रश्न। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? जो पोषक नहीं है वो कौन सा पदार्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हार्मोन। ये कोई पोषक नहीं है। हमारा जो वसा है वो पोषक है, विटामिन पोषक है, प्रोटीन पोषक है, हार्मोन नहीं है पोषक। अब है हमारा 23वां प्रश्न। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? तो हृदय धमनियां कहलाती हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हृदय धमनियां कहलाती हैं। अब है हमारा 24वां प्रश्न। भारत के सर्वोच्च
नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान है। तो इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, आप ये भी ध्यान रखें, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है इनको। तो एक पॉइंट ये भी बनता है, फ्रंटियर गांधी को किसको जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है। अब है हमारा 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन दमन और दीव को अलग करता है? जो दमन और दीव हैं उसको अलग कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है खंबात की खाड़ी दमन और दीव को अलग करती हैं। दमन एंड दीव को अलग करती है ये खंबात की खाड़ी। तो अब है हमारा 26वां प्रश्न। तो 26वां प्रश्न है, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम। असम का मुख्य पर्व है बिहू। बिहू। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा 27वां प्रश्न, किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है? जो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल। अब है हमारा 28वां प्रश्न, तो भारत के किस एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? भारत का ऐसा राज्य कौन सा है जिसकी मतलब राजभाषा अंग्रेजी है? वो है नागालैंड। तो नागालैंड की जो राजभाषा है वो इंग्लिश है। तो ये पॉइंट बनता है। अब है हमारा 29वां प्रश्न, तो किसी चुम्बक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? जब हम कोई चुम्बक को गर्म करते हैं तो उस पर क्या होता है? तो वो नष्ट हो जाता है, चुंबकत्व नष्ट हो जाता है उसका गर्म करने पर। अब है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? तो जो क्लोरीन रहता है वो बायोगैस में उपस्थित नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, क्लोरीन। अब है हमारा 31वां प्रश्न, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो नेशनल और इंटरनेशनल डेज हैं इंपोर्टेंट वाले, इंटरनेशनल जो डे हैं, मैं उनके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको जाके देख सकते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट दिवस का पूछा जाता है। तो छोटा सा वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7 अप्रैल। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब है हमारा 32वां प्रश्न, माउंट एटना क्या है? जो माउंट एटना है वो क्या है? माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ज्वालामुखी। अब है हमारा 33वां प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने किस अवसर पर टाइनेस्ट विद डेस्टिनी कहा था? तो जो अगस्त घोषणा थी, तो इस पे जवाहरलाल नेहरू ने टाइनेस्ट विद डेस्टिनी कहा था। तो जो अगस्त घोषणा थी वो 1942 में हुई थी। ये भी ध्यान रखना है कि 1942 में हुई थी। अब है हमारा, किसके प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं? जो बीज रहित फल किसके प्रभाव से बनते हैं? तो बीज रहित फल हार्मोन्स की वजह से बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अब है हमारा 35वां प्रश्न, तो असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में क्यों वापस ले लिया गया था? तो इसका जो कारण था वो इसी बीच चोरी चोरा कांड हो गया था, इसलिए असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। अब है हमारा 36वां प्रश्न, तो उठो जागो का नारा किसने दिया था? जो उठो जागो का नारा किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद जी ने उठो जागो का नारा दिया था। अब है हमारा 37वां प्रश्न, सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं, यह कथन किसका है? जो सत्य और अहिंसा
वादी थे वो थे महात्मा गांधी जी। तो ये सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब है हमारा 38वां प्रश्न, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। जब कोई प्रिज्म से हम सफेद रंग को विक्षेपण करते हैं तो उस पर किसका सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैंगनी। बैंगनी रंग पर विचलन ज्यादा होता है, बैंगनी। अब है हमारा 39वां प्रश्न। तो देखिए 2 प्रश्न आ चुके हैं इसमें, जो इम्पोर्टेंट डेज हैं आप जाके देख सकते हैं, वो वाली वीडियो डेज वाली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब है हमारा 40वां प्रश्न, पादपों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है। जो पादपों को जो कार्बन प्राप्त होता है वो किस रूप में प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है CO2 के रूप में प्राप्त होता है, CO2 के रूप में प्राप्त होता है। अब है हमारा 41वां प्रश्न, संक्षारण को रोकने के लिए लोहे की पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो जंग को रोकने के लिए जब हम लोहे की मतलब किसी लोहे की चीज पर परत चढ़ाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब है हमारा 42वां प्रश्न, तो सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव किससे बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है समतल और उत्तल दर्पण से सीधे और आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अब है हमारा 43वां प्रश्न, तो कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु सभ्यता कितनी प्राचीन सिद्ध होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व की ये प्राचीन सिद्ध होती है। अब है हमारा 44वां प्रश्न, तो निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम रहती है। तो यहां सबसे कम पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो पिटवा लोहा में CO2 मतलब कार्बन की मात्रा कम रहती है, कम पिटवा लोहा में। अब है हमारा 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो जो राइट आंसर है वो है माजुली, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब है हमारा तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है। तो जो तरल पदार्थ रहता है उसका जो घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। अब है हमारा 50वां प्रश्न, तो ये लास्ट प्रश्न है। तो भारत में द्वशासन सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत प्रविष्ट किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है द्वशासन 1919 के तहत ये मतलब द्वशासन अपनाया गया था। तो यहाँ आपको एक चीज भी ध्यान रखनी है, तो 1919 में जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। तो जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। और एक और पॉइंट है, जब ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो तब ये हमारा नीचे दोबारा आ चुके हैं। तो ये 3 प्रश्न बीच में छूट चुके थे हमारे, मतलब मिस हो गए थे। तो ये भी हम बता देते हैं। तो जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उसका जो जनरल था तब वो जनरल डायर था। तो ये भी एक पॉइंट बनता है। अब हमारे ये 45 से प्रश्न छूट गए थे, तो ये हमारा
45वां प्रश्न है, तो ये स्लाइड हमारी नीचे आ गई थी। तो वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण है, तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्षय होता है। क्लोरोफ्लोरो CFC की वजह से ये मतलब जो वायुमंडल की ओजोन परत है उसका जो क्षय होता है CFC की वजह से होता है। अब है हमारा 46वां प्रश्न। तो शरीर में सोडियम और पोटेशियम की कार्य किसको बनाए रखता है? जो शरीर में सोडियम और पोटेशियम रहता है तो वो रक्तचाप को बनाए रखता है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, रक्तचाप। अब है हमारा वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में अम्ल वर्षा होती है? जो अम्ल वर्षा होती है तो वो गंधक ऑक्साइड की वजह से अम्ल वर्षा होती है।